नमस्कार। आप सब देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सवाल जवाब पल्लवी जम्वाल के साथ। तो आज के हमारे स्पेशल प्रोग्राम में हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट यहाँ पर मौजूद है उनका नाम है पूजा गुप्ता। और आज वो इस अवसर पर हमारे साथ क्यों यहाँ मौजूद है, तो यहाँ पर इस बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ हम कुछ NGOs की बात करते हैं, गैर सरकारी संगठनों की बात करते हैं, तो हर बार वो आगे आती हैं और जो काम सरकार नहीं कर पाती है या जिस तरफ सरकार का ध्यान नहीं जाता है वो ये NGOs करती हैं। तो इसी तरीके से इन्होंने भी एक NGO की शुरुआत की जिसका नाम है सर्वेश्वर फाउंडेशन। तो क्या कुछ खास है इस फाउंडेशन के बारे में, क्या कुछ खास है इस NGO के बारे में, तो चलिए आइए उनसे बातचीत करते हैं। तो पहले तो पूजा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ एक हिस्सा बनने के लिए। तो वहीं हम बात करते हैं कि आपकी जो ये फाउंडेशन है ये दो चीज़ों पे बहुत ध्यान देती है, कि इन्वायरमेंट और दूसरी विमेन एम्पावरमेंट। तो जहाँ हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो आपकी NGO का जो कॉन्सेप्ट है विमेन एम्पावरमेंट का वो एक्चुअल में है क्या? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ये जो NGO है जो सर्वेश्वर फाउंडेशन के नाम से है, इसमें एक है कि हम लोग वुमेन्स को एम्पावर करें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में, क्योंकि मैं भी एक वुमन हूँ तो मैं चाहती हूँ कि हर एक वुमन आगे आए, आगे बढ़कर काम करे। जो कोरोना काल पे हमने बहुत सारा काम किया इसमें, इस NGO के तहत ही एक और NGO है वी द वुमन, उसके तहत के साथ मैंने गांव-गांव में जाके काफ़ी लोगों में राशन बांटा, काफ़ी सारी महिलाएं देखी कि जो जहाँ तक मतलब सरकार नहीं पहुँच पाई थी इन चीज़ों से, वो लोग बहुत ही मतलब पिछड़े हुए थे कि हमें ये मिले, कहीं तो बहुत ज़्यादा राशन था, कहीं पे तो कुछ भी नहीं था। तो इस तहत पे जाके मैंने बहुत सारे गांव में विजिट किया, वहाँ पे जाके देखा कि नहीं, वुमेन्स काम भी कर सकती हैं लेकिन उन्हें आगे बढ़ने का कहीं मौका नहीं मिल रहा है। तो मैम अगर हम बात करते हैं विमेंस की, तो गांव की जो विमेंस हैं या जो दूर दराज के इलाकों में औरतें रहती हैं उनको काफ़ी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि शहर की औरत है वो पढ़ी लिखी होती है, उसको पता होता है कि अपने राइट्स के लिए कैसे लड़ना है। लेकिन अगर गाँव की औरतों की बात करते हैं तो आधे से ज़्यादा राइट्स के बारे में उनको पता ही नहीं होता। तो उस बीच कितना ज़रूरी हो जाता है कि जब आप एक NGO चला रहे हैं तो आप जाकर वुमेन्स को बताएं, वुमेन्स को एजुकेट करें कि आखिरकार उनका मेन मकसद है क्या और उनके जो राइट्स गवर्नमेंट ने उनको दिए हैं वो उस पर काम करना कितना ज़रूरी है। आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है, जो भी आपने ये कहा। जो कि हम जाते हैं जैसे गांव में देखते हैं कि वो करना चाहते हैं, उनकी चाह होती है कि हम आगे बढ़े, कुछ ना कुछ करें, लेकिन एक तो उनके घर वाले होते हैं कि उनको आगे नहीं आने देते, एक वो खुद अपने उससे होते कि हम कैसे आए आगे। तो ऐसे बहुत सारे गांव में जाके मैं गई, काफ़ी सारी महिलाएं थी कि वो कुछ करना चाहती थी। मैं बैठी उनके साथ, मैंने मीटिंग्स की, हर गाँव में, हर क्षेत्र में हर महिला कहीं ना कहीं घर, देखो जो घर संभाल रही है तो इसका मतलब वो कुछ ना कुछ और भी कर सकती हैं। जैसे मैं सांबा डिस्ट्रिक्ट में गई, वहाँ काफ़ी सारी औरतें हैं जो कि अचार में बहुत ज़्यादा मतलब परफेक्ट हैं बनाने में। तो जैसे आ जाता है कि घर के बने हुए, आजकल तो कोरोना में सब चाहते हैं कि सब कुछ घर का ही बना प्योर हो, साफ, बिल्कुल प्योर हो। हमने वहाँ जाके उनको ट्रेनिंग्स दी, सब कुछ वो करवाया। उन्होंने बोला, फिर वो आ जाती है कि उनके सेलिंग, उनको वो जो काम कर रहे हैं उनको उनका वो सेलिंग प्राइस मिले कि नहीं मिले। तो एज अ मार्केटिंग पार्टनर बन के, जैसे कि मैं एक ब्रांड भी चलाती हूँ जो कि निम्बाक के नाम से है, मैंने उनको बोला कि आप ये काम करिए तो मैं आपको सेलिंग प्राइस दूंगी, जो कि आपने जो काम किया, जो आपकी मेहनत है उसकी मेहनत का आपका जो भी चीज़ है। देखो जी, मोदी जी ने तो वैसे भी बोला है कि महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो ही देश की तरक्की होगी, आत्मनिर्भर बनेंगी। तो आत्मनिर्भर बनना आजकल के समय में बहुत ही ज़रूरी हो गया हुआ है। बिल्कुल। तो अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की, तो मैम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की आपने बात की कि विमेन्स जहाँ पर डोमेस्टिक चीज़ों को यूज़ करके प्रोडक्ट बनाती है और उसको आगे मार्केटिंग में किस तरीके से लेकर जाना है और किस तरीके से हेल्प करनी है उनके प्रोडक्ट्स को मार्केट तक पहुँचाने में, तो ये जो पूरी चेन है ये बहुत कॉम्प्लेक्स रहती है। और समझाना, क्योंकि गाँव की महिलाओं की बात करें या फिर हम शहर की महिलाओं की भी बात करते हैं, तो अब मार्केटिंग जब से आ गई है तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस रहता है। तो उस बीच अगर बात करें हम महिलाओं की, तो उनको किस तरीके से जागरूक किया जाए, किस तरीके से उनको बताया जाए कि क्या उनके लिए कौन सी चीज़ सही है और मार्केट तक अपने प्रोडक्ट्स को किस चेन के थ्रू वो पहुंचा सकती हैं। देखो, जागरूक करना तो बहुत ज़रूरी है एज ए फार्मर, चाहे वुमेन फार्मर हो चाहे मैन फार्मर हो, क्योंकि उनको समझाना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी चीज़ को जैविक कैसे बनाया जाए, ऑर्गेनिक कैसे बनाए। उनको हम प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं हर चीज़ आके कि यहाँ पे आप पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करें। उनका एक ही वो मोटिव होता है कि अगर हम खाद या कोई भी ऐसी वो चीज़ यूज़ ना करें तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो बहुत कम आएगा। बिल्कुल। लेकिन हम उनको फिर भी वो करते हैं कि जो आप ये जो पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं वो एक जहर है,
तो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। हम उसके कहने पे हम नीम का छिड़काव करें और अदर केमिकल्स जो कि ये ऑर्गेनिक हो वो हम यूज़ करें, और रहेगी उनके जो प्रोड्यूस है उसके प्रोड्यूस को हम अच्छे से अगर मार्केटिंग करें, अच्छा सेलिंग प्राइस दें, तो वो आके मतलब हर जो भी फार्मर्स है वो ऑर्गेनिक की तरफ शिफ्ट हो सकता है। तो विमेन एम्पावरमेंट की अगर बात करते हैं तो हर एक किताब में विमेन एम्पावरमेंट की अलग डेफिनेशन मिलती है और कॉन्सेप्ट भी सबके अलग अलग होते हैं, क्योंकि जब भी एक टर्म निकाली जाती है, एक टर्म का इजाद किया जाता है, तो उसकी जो कॉन्सेप्ट है या उसको इंटरप्रिएट बहुत अलग अलग तरीक़ों से किया जाता है। तो आपकी नज़र में विमेन एम्पावरमेंट आखिरकार क्या है? मेरी नज़र में तो वुमेन एम्पावरमेंट यही है कि जो भी वुमेन है, जो कुछ करना चाहते हैं, वो आए, वो आगे बढ़े, अपने हर क्षेत्र में जाए। अभी ये ना लास्ट 15 डेज पहले एक फार्मर ये लगा हुआ था, फार्मर मीट हुई थी, फार्मर किसान मेला था, उसमें मैंने देखा कि मेंस के मतलब 7 वुमेन्स की तादाद जो थी वो सबसे ज़्यादा थी। काफ़ी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थे जो आए हुए थे, कोई किसी ग्रुप का था, कोई किसी ग्रुप का था। एक मैंने वहाँ पे देखा कि जैसे कि अभी ये जो ड्रैगन फ्रूट है जो कि हम इंपोर्ट करवाते थे बाहर से, अब वो हमारे यहाँ पे ही लग रहा है। कुछ स्पेशल टाइप के जो होते हैं ना, आप ऑरेंजेस बोलते हैं, जो कि बाहर से आते थे, वो भी यहाँ पे लग रहे हैं। अगर हम उनको अच्छी ट्रेनिंग दे, अच्छा प्रॉपर उनको हर चीज़ बताएं कि कैसे इसको करना है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, हम इसको आप यहाँ से आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि इसकी तादाद तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो हम अगर बात करते हैं एक महिला की, तो महिला सशक्तिकरण में जितना एक समाज जो रोल है वो प्ले करता है, उतना ही ज़्यादा जो अहम किरदार है वो उसके घर वाले भी प्ले करते हैं। कि जो घर वाले हैं, माँ बाप है, या फिर लड़की की जब शादी हो जाती है तो वो ससुराल जाती है, तो जो उसके ससुराल वाले हैं वो भी एक बहुत अहम किरदार निभाते हैं। तो आपकी अगर हम ज़िंदगी की बात करें तो आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि एक NGO स्टार्ट करना, फिर उसके बाद महिलाओं को सशक्तिकरण करवाना उनका, तो वो तभी हो सकता है जब आप एक इंडिपेंडेंट विमेन है, आपके जो सपोर्टिव सिस्टम है, जो सपोर्ट सिस्टम जो है वो अच्छा है। तो आपका इस पर क्या कहना है कि आपकी पर्सनल लाइफ में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका रहा? मेरी पर्सनल लाइफ में सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो मेरे मतलब इन लॉज का काफ़ी सपोर्ट रहा। मेरे इन लॉज हैं, फादर है, मदर है, इवन मेरे हस्बैंड का बड़ा ज़्यादा सपोर्ट रहा। मेरी बैकग्राउंड तो जो है वो सर्विस क्लास से है, मेरी जो मैरिज हुई है वो बिज़नेस क्लास में हुई है। मैं तब तो शादी को 20 साल हो गए। मैंने अभी ये जो बिज़नेस अपना ज्वाइन किया है वो 7-8 सालों से ही किया। तो काफ़ी मैं जाती थी अपने यहाँ बिज़नेस में ही, लेकिन मैं इतना इंटरेस्ट शो नहीं करती थी। तो जाके मैंने देखा कि नहीं, हमें जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, अपना बिज़नेस है, संभालना चाहिए। तो मेरा जो इंटरेस्ट था वो ऑर्गेनिक की तरफ ज़्यादा था। तो मैं वो जाती थी फील्ड में, देखती थी कि महिलाएं भी हैं कुछ ऐसी कि जो चाहती हैं कि हम आगे बढ़े, बट उनको कोई सपोर्ट करने वाला होना चाहिए। तो उनके साथ साथ मैंने अपने आप को भी ट्रेंड किया, उनको भी ट्रेंड किया। इवन मेरी तो काफ़ी सपोर्ट रही मेरी हस्बैंड की, जो कि हमारा, मैं आपको बताऊँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ। हमारा जो बिज़नेस है वो राइस फैमिली से है, जो कि 150 साल पुराना है। सर्वेश्वर ब्रांड है उसका, जो JNK में काफ़ी फेमस है जी। तो अभी 7-8 साल ही हुए हमें ऑर्गेनिक में शिफ्ट हुए। हम काफ़ी एक्सपोर्ट करते हैं राइस को। तो हम बाहर जाते थे, जैसे हमारी एग्जीबिशंस होती थी, तो हम देखते थे वहाँ पे जाके कि लोगों को ना मतलब ऑर्गेनिक के ऊपर बहुत ज़्यादा अपने हेल्थ को लेके मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस थे। तो हम देखते थे कि हम बाहर लोगों को मतलब वो कर रहे हैं कि नहीं आप ऑर्गेनिक ये, तो क्यों ना हम अपनी स्टेट में लोगों को जागरूक करें और बोलें कि हम ऑर्गेनिक अपनी स्टेट को ही सबसे पहले दें। तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया, सबसे पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग यहाँ पे करवाई। आज हम पैन इंडिया में हैं, जैसे कि मेरे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जम्मू में चल रहा है, हिमाचल में चल रहा है, इवन यूपी में, राजस्थान में काफ़ी फार्मिंग है। उसका जो प्रोड्यूस है हम उसको उसी की ही मार्केटिंग कर रहे हैं, उसी का प्रोडक्ट बना के हमारा जो ब्रांड है निम्बाक ब्रांड के नाम से हम उसको सेल कर रहे हैं। तो आज हमने जो है 25 से 30 हज़ार हेक्टेयर लैंड जो है ऑर्गेनिक करती हुई है पूरी, मतलब पैन इंडिया में। और इसके साथ मेरे साथ कम से कम 8000 जो है ना वुमेन फार्मर जो है जुड़ी हुई हैं। तो अब मैं पहले बात करूंगी आपकी फाउंडेशन के बारे में। विमेन एम्पावरमेंट का ही कॉन्सेप्ट आपने क्यों लिया? क्योंकि बहुत चीज़ें हैं जहां पर लोग जानवरों के लिए NGOs खोल रहे हैं, वो लोग जो गरीब है उनके लिए NGO खेल रहे हैं, लेकिन आपने एक बहुत अलग कॉन्सेप्ट लिया विमेन एम्पावरमेंट की, विमेन्स को हेल्प करेंगे उनका प्रोडक्ट मार्केट तक पहुँचाने में। तो ये पहले कॉन्सेप्ट आया कहाँ से?
ये कॉन्सेप्ट आया मुझे ड्यूरिंग कोविड के दौरान, जबकि मैंने आपको पहले भी बताया कि कोरोना में मैंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की लोगों की। तो मैं जाती थी गांव-गांव में, जाके देखती थी, जब मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब राशन मैंने सप्लाई किया तो मैं देखती थी काफ़ी वुमेन्स हैं कि जो कुछ करना चाहती हैं, लेकिन वही है ना कि उनको भी सपोर्ट नहीं मिलती, चाहे वहाँ अपने घर से सपोर्ट ना मिले या कहीं से गवर्नमेंट से सपोर्ट ना मिले। तो वही सोच मैंने रख के ना, वही देख के मैंने अपनी फाउंडेशन में जितनी भी ज़्यादा वुमेन्स हैं, और उसका नाम ही मैंने मतलब वुमेन एम्पावरमेंट का ही वो कर दिया कि जितनी सारी वुमेन्स हैं मैंने उनके क्या किया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए हुए हैं जी। जैसे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में बना दिया, या सांबा में बना दिया, जम्मू में बना दिया, अखनूर में बना दिया। जो वुमेन्स जो करना चाहती हैं उस हिसाब से मैंने उनके क्लस्टर्स बना दिए हुए हैं। तो हम वुमेन्स की अगर बात करते हैं तो बहुत सी ऐसी अलग अलग वुमेन्स मिलती है जिनके फैमिली सपोर्टिव होती है, जिनकी कुछ ऐसी होती है जो अपनी फैमिली से लड़कर बाहर आती है, और कुछ ऐसी होती है जिनकी फैमिली उनको घर की चार दीवारी में ही बंद रखना पसंद करती है। तो जब आप बाहर गई, आपने प्रैक्टिकल दुनिया देखी, औरतों से मिली, अलग अलग समस्याओं को सुना, तो किस तरीके की औरतों से आप मिली, किस तरीके की समस्याएं ऐसी जो किताबों में पहले सुनी थी लेकिन प्रैक्टिकलिटी में आपने देखी, असलियत जो असली दुनिया है उसमें जाकर देखी? नहीं, ऐसी तो काफ़ी सारी ऐसी वुमेन्स हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि उनके घर वाले उनको बाहर नहीं निकालने चाहते हैं, जैसे कि बहुत पुराने जैसे पिछड़े हुए वो होते हैं कि नहीं बाहर नहीं निकलना, औरतें बाहर नहीं जाएंगी। तो ऐसी काफ़ी सारी वुमेन्स थी, लेकिन मैंने वहाँ जा के उनके घर वालों को समझा के पूरी उनको प्रॉपर मतलब ट्रेनिंग दी एक हिसाब से कि वो देखो, अगर वो आपका घर संभाल रही है तो बाहर आपकी मतलब बाहर जाके वो बाहर का काम भी संभाल सकती है। कुछ कोई ऐसे आदमी हैं जो काम नहीं करते हैं लेकिन अपनी महिलाओं को भी बाहर नहीं निकालना चाहती, अपनी बीवियों को भी नहीं, वो घर की हैं तो घर में ही रहेंगी। लेकिन ये मेरे लिए तो एक बहुत ही ज़्यादा मतलब हर्डल थी मेरे लिए, लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल हुआ, लेकिन मैं उस चीज़ को सारा मतलब पार करती गई और अच्छी तरह से मैंने वुमेन्स को समझा के आज मेरे साथ, मैंने आपको बोला कि कम से कम 8,000 वुमेन्स जो हैं मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। तो मैम मेरा आपसे सवाल यहाँ रहेगा, हम अगर लड़कियों की बात करते हैं तो लड़कियों को हमेशा हर चीज़ के लिए रोका जाता है, क्योंकि अगर बात करें डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन कोई ऐसी फील्ड ना चुने जहाँ पर आपको मर्दों के साथ जो है कंधा से कंधा मिलाकर चलना पड़े। तो यहाँ पर कितनी ज़रूरत है कि जो महिलाएं हैं या जो लड़कियाँ हैं उनको शुरू से ही पढ़ाया जाए, ऐसी एजुकेशन उनको शुरू से दी जाए ताकि वो इंडिपेंडेंट रहे, ना कि ये सोचे कि शादी करेंगे और पहले जहाँ पर अपने माँ बाप के खर्चे के ऊपर पल रही थी, उसके बाद शादी के बाद अपने जो भी आपके इन लॉज होंगे उनके खर्चे के ऊपर पलेंगे। तो यहाँ पर कितना ज़रूरी है कि एक जो महिला है या जो एक लड़की है उसको स्टार्टिंग से ऐसी एजुकेशन दी जाए कि वो इंडिपेंडेंट बने और समाज में एक अपनी पहचान बना पाए। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा तो होना ही चाहिए। आजकल तो कोई ऐसा वो है ही नहीं है कि जो फीमेल्स मेल से कम है। इन्हें वो हर क्षेत्र में आप देखिए, क्या है वो पुलिस है, चाहे वो पायलट बनी है, हर क्षेत्र में देखिए महिला सबसे आगे है। मैं तो यही चाहती हूँ कि जो भी महिला हैं सबसे ज़्यादा से ज़्यादा आगे निकलेंगे। मोदी जी का भी यही सपना, महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो ही विश्व का कल्याण होगा और भारत तरक्की करेगा। तो हम बात करते हैं, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनके बारे में स्कीम्स निकाली जाती है, भारत सरकार जो है वो स्कीम्स लाती है, चाहे जितनी भी औरतें हैं उनकी अपलिफ्टमेंट हो पाए, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा पूरे संज्ञान में है, क्योंकि महिलाएं जो है वो एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी में रहती हैं। अगर हम आज भी इंडिया की बात करते हैं या फिर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो मेल डोमिनेंस हर जगह आपको मिलेगी। तो वहाँ पर जो इस तरह की योजनाएं आती हैं, तो आपकी अगर हम फाउंडेशन की बात करें तो क्या आपकी फाउंडेशन जो है आगे जाकर ये जो महिलाएं हैं इनके अपलिफ्टमेंट के लिए या फिर इनके भले के लिए जो योजनाएं आती हैं उनके बारे में जानकारी भी महिलाओं तक पहुँचाएंगी? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने फाउंडेशन बनाई इसीलिए है कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए। जो भी सरकार की तरफ से जो भी स्कीम्स है, चाहे वो MSME की हो या जो भी हो, और वो मैं स्कीम लाके सरकार के पास जाऊं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, और वो लेके मैं अपनी महिलाओं को पूरा का पूरा उनका वो दूँ। तो अगर हम बात करते हैं वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की, तो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप भी बहुत ज़्यादा चल रही है, क्योंकि बहुत ऐसी स्कीम्स आ रही है जहाँ पर जो ऑनरशिप है या फिर जो कैपिटल है वो सरकार दिया जाता है सरकार के द्वारा, और फिर इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो यहाँ पर भी बहुत ज़रूरी है कि जहाँ छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, जहाँ पर वुमेन्स अचार बनाती हैं, पापड़ बनाती हैं घर बैठ के, तो अब उनके एक इंडस्ट्री सेटअप की जाए। तो यहाँ पर कितना ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जाए, खासकर
औरतें जो हैं, जो कि जिनको अगर हम हैंडीक्राफ्ट की बात करते हैं या फिर हैंडमेड प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, उसमें विमेंस बढ़ चढ़ कर आगे आती है। और एंटरप्रेन्योरशिप को, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत ही ज़्यादा बिजनेस टर्म है, लोगों को समझ नहीं आता कि एक्चुअल में एंटरप्रेन्योरशिप है क्या, बल्कि अगर आपका प्रोडक्ट मार्केट में पहुंच गया तो आप उसी दिन से एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। तो कितना ज़रूरी है ये कॉन्सेप्ट औरतों को समझाना? नहीं, ये देखिए, वो तो यही चाहती हैं कि हम तो बनाए, वो उनका बस यही मोटिव होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वही उसका सेलिंग प्राइस हमें क्या मिले, हमारा प्रोडक्ट है वो सेल कैसे है बनाने को। तो वो हर चीज़ हर क्षेत्र में देखो, आज अब गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, वो तो बन रहा है। वो हर आप देखिए आप जैसे मशरूम है, वो एक डिस्ट्रिक्ट को दे दिया गया कि सांबा डिस्ट्रिक्ट में है तो ये करेंगे, वहाँ पे सब काम कर रहे हैं, वो एक गवर्नमेंट ने ले लिया। जहाँ पे जो प्रोडक्ट नहीं हो उसके लिए हम सरकार से ये कह सकते हैं कि इनको हम फंड्स प्रोवाइड करें या इनको कोई ऐसी इंडस्ट्री छोटी सी लगा के दे, ताकि जो इनका जो भी मेहनत है वो उनको पूरी मिल पाए। तो जब आपने एनजीओ की शुरुआत की या फिर आपने बिजनेस में कदम रखा, तो क्या कुछ थॉट्स दिमाग में थे? क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कि जब आपकी फैमिली ऐसी है, आपका बैकग्राउंड ऐसा है और आप 4 दीवारी से निकल कर बाहर जा रहे हैं और लोगों से मिलेंगे, बिजनेस वर्ल्ड में पैर रखेंगे, तो क्या कुछ थॉट्स उस टाइम पर आई थी? नहीं, थॉट्स तो उस समय यही होता था कि मैंने तो कदम बाहर रखा है, तो मैं जैसे जितने मेरे को हर्डल्स आए हैं अपनी लाइफ में, तो आगे जो मेरी वुमेन्स हैं, जो मेरी महिलाएं हैं, उनको नहीं आना चाहिए। उसके लिए तो काफ़ी स्ट्रगलिंग की है। दिमाग में तो आता ही रहता है कि अप डाउन्स क्या होंगे क्या नहीं होंगे, लेकिन वही मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने काफ़ी सारे हर्डल्स आए और उस हर्डल्स को मैं निकाल के आगे निकल ही गई। तो इन फ्यूचर अगर हम आपकी फाउंडेशन की बात करें तो किस कोर्स में जो आपकी फाउंडेशन है वो चलेगी? क्या कुछ गोल्स रहेंगे उसके? किस तरीके से काम जो है आपकी फाउंडेशन करेगी विमेंस के लिए? उसमें यही गोल्स हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही है कि सरकार से ये करूँगी कि जितनी भी स्कीम्स आएँ मैं अपनी उस फाउंडेशन में लेके आऊँ। उस फाउंडेशन के तहत ही जितनी भी मेरे साथ जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं उसको मैं उस तरह से काम दूँ आगे, ताकि उनको भी लगे कि हम भी कुछ कर रहे हैं, हम भी आगे आए हैं। नहीं तो वो तो वही है कि हमने बना दिया, हमने कर दिया, लेकिन हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू क्या रही, वैल्यू एडिशन जो प्रोडक्ट है उनको उसका मूल्य जो है वो प्राप्त हो सके। तो आपने अपने फाउंडेशन के बारे में बताया कि गाँव में जाकर ये काम करती है, जो महिलाएं वहाँ पर काम करती हैं, ये जो सशक्त होना चाहती है उनके लिए काम करती है। तो क्या शहरों में भी बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो घरों से बाहर नहीं निकलती? क्योंकि आजकल एक नया टर्म आ रहा है होम मेकर, तो घर का जो घर को संवारती है या घर को बनाती है, बहुत सी ऐसी महिलाएं जो कि कुछ करना भी चाहती है लाइफ में, बेकरी स्टार्ट करना चाहती थी या बहुत अलग अलग चीज़ें। तो शहरों के लिए भी, शहरों में भी ऐसी महिलाएं, तो क्या आपने उनके साथ कभी इंटरेक्शन की, उनकी समस्याएं जानने की कोशिश की? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये नहीं चाहती कि गांव के ही हों, जो बिल्कुल ही गांव ऐसे हैं। मैं तो शहर में भी जितने भी होम मेकर्स हैं, जो बेकरीज बना रही हैं या चॉकलेट्स बना रही हैं, मैंने आपको बोला मेरा एक ब्रांड है, तो एज अ मार्केटिंग पार्टनर बन के मैं उनकी पूरी हेल्प कर सकती हूँ। यानी कि प्रोडक्ट उनका होगा और नाम आपका होगा। तो अगर हम बात करते हैं आपके, अगर ऐसा भी नहीं हो कि अगर वो चाहें कि नहीं हमारा प्रोडक्ट है और हमारे ही नाम से हो, तो मैं एक आत्मनिर्भर की शेल्फ उनको दे सकती हूँ कि जो कि वो अपने वहाँ पे लगा सकते हैं। तो अगर हम निम्बाग की बात करें तो निम्बाग सिर्फ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ही देता है, लेकिन फिर भी जो कस्टमर्स हैं वो कहीं ना कहीं डाउट में रहते हैं कि ऑर्गेनिक इस टाइम पर जहाँ पेस्टिसाइड्स की यूज़ कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं, तो उस बीच ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो है ये कॉन्सेप्ट लाना और बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। क्योंकि जम्मू की बात करें तो जम्मू में तो बहुत हर एक घर को पता है कि निम्बार्क में आपको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट लाना और फिर उसको आगे तक पूरे सुचारू तरीके से चलाना, कितना ज़्यादा उसमें, क्या ये जो रास्ता था ये कैसा था? ये तो मैंने आपको बताया ना, जैसे हम जाते थे एक्सपोर्ट करते थे, बाहर जाते थे, तो हम वहाँ पे अपना ऑर्गेनिक वहाँ पे दे रहे हैं, तो क्यों ना हम अपनी स्टेट को दे। तो यहाँ पे यहीं पे आके मेरा एक थॉट आया, मैंने डिस्कशन की अपने हस्बैंड से या घर वालों से कि क्यों ना हम, जैसे कि हम प्रोजेक्ट तो ऑलरेडी कर ही रहे हैं, तो वो प्रोड्यूस हम बाहर दे रहे हैं, तो क्यों ना हम अपनी स्टेट को दें। जितना भी जो काफ़ी सारे मेरे पूरे पैन इंडिया में ये फार्मिंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिसमें ग्रोसरीज भी हैं, सुपर फूड्स भी हैं, और अब ये तो रहते हुए मैंने एक इम्यूनिटी बूस्टर भी लॉन्च किया है, जिसमें आप तो ये है अश्वगंधा है, आपका गिलोय है, ये कोविड के दौरान ही, तो उसका एक मिक्सचर बना के, आंवला है, हरड़ है, हल्दी है, उसका हमने इम्यूनिटी बूस्टर बनाया है। इसको भी सेल करने के लिए काफ़ी चैलेंजेस आए, लेकिन चैलेंजेस तो पूरे हो जाएगा। मन में चाह हो कि हमने कुछ करना है तो हम ज़रूर कर सकते हैं।
तो एज अ वीमेन अगर हम बात करते हैं तो कितना मुश्किल होता है अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलना, क्योंकि फैमिली को भी उतना ही टाइम देना ज़रूरी है और उसी के साथ एक बिजनेस चलाना, और अब आपने एक एनजीओ की शुरुआत भी कर दी है, तो तीनों जगहों में बैलेंस बनाना कितना मुश्किल हो जाता है? देखिए, तो मुश्किल तो है ही है। पर्सनल अपनी जगह, प्रोफेशनल अपनी जगह। अब ये एनजीओ है, इसमें तो काफ़ी सारा काम है, क्योंकि मुझे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड वर्क करना पड़ता है। लेकिन मैं हर चीज़ को बैलेंस करके अपनी फैमिली को भी देख रही हूँ, बिजनेस भी देख रही हूँ, अपना एक्स्ट्रा जो भी काम हो उन सबको देख रही हूँ। तो जब कोविड का टाइम की बात करें तो उस टाइम पर काफ़ी दिक्कतें महिलाओं को आ रही थी, तो कभी ऐसा डर रहा, क्योंकि इंटरेक्शन, जब ह्यूमन इंटरेक्शन बिल्कुल बंद कर दी थी, क्योंकि कोविड थी ऐसी बीमारी की जो छूने से फैलना शुरू हो गई थी, तो उस बीच कभी ऐसा डर रहा कि एक एनजीओ शुरू की है मैंने, लोगों से इंटरेक्शन करनी है और उस बीच अपनी फैमिली के साथ भी आना है, वापस मिलना भी है उनसे, तो उस समय कितना मुश्किल था आपके लिए ये सब काम कैरी ऑन करना? तब तो हम थोड़ा फील्ड वर्क कम ही करते थे, वर्चुअली करते थे, लेकिन कई बार जाना भी पड़ता था जहाँ पे, क्योंकि आजकल तो एंड्रॉयड किसी के पास होती नहीं है, तो मैं विजिट भी करती थी उसके साथ, पूरा वहाँ जाके तो बैलेंस करके ही चली हूँ सारा कुछ। तो वहीं अगर हम एनजीओ की बात करते हैं मैम, तो एनजीओ का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो जम्मू कश्मीर में बहुत कम ऐसी एनजीओज आपको मिलेंगी जो कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती है, एनिमल्स के लिए काम करती हैं। तो एनजीओ का कॉन्सेप्ट एक जम्मू में लाना और फिर उसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट के लिए लाना बहुत मुश्किल होता है। तो जो भी लोग अपनी एनजीओ शुरू करना चाहते हैं या जो जिसको हम सोशल सर्विस कहते हैं वो करना चाहते हैं, तो आप उनको जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो चाहती हूँ कि जो भी कुछ अपनी एनजीओ खोलना चाहते हैं या कोई और काम करना चाहते हैं, वो मेरे एनजीओ के साथ, मेरी फाउंडेशन के साथ आके डायरेक्ट लिंक करिए। वहाँ पे जो भी हो, समस्या हो या उनको जो भी कोई परेशानी हो या वो कुछ करना चाहते हैं हम कम, तो आप डायरेक्ट मेरे को अप्रोच कर सकते हैं। तो जो लोग, जो वॉलंटियर्स हैं जो कि खुद सोशल सर्विस करना चाहते हैं, क्योंकि जहाँ पर कहते हैं कि समाज का अगर आप कल्याण करो तो आपको खुद को बहुत एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलती है, तो वॉलंटियर्स आपकी जो ये एनजीओ है या जो आप ये फाउंडेशन शुरू करें, तो क्या वॉलंटरीली कभी कोई पार्टिसिपेट करने आया वहाँ पर, या जिन्होंने खुद आके खुद कदम बढ़ाया हो कि हम आपके साथ मिलकर जो है बाकी जो विमेंस हैं उनका एम्पावर करने में आपकी हेल्प करेंगे? हाँ, काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी सारे वॉलंटियर हैं, उन्होंने बोला कि हम आपके साथ काम करते हैं, जो भी आप कर रहे हैं हम करेंगे, जो भी आपको परेशानी आएंगी हम साथ में बैठ के साथ में होकर उसको करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा जी हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी पूजा गुप्ता जी हमारे साथ, जो कि सर्वेश्वर फाउंडेशन जिन्होंने बनाया है, और मेन मोटिव क्या है? विमेन एम्पावरमेंट। जहाँ पर हम लोग हर जगह कोने कोने में बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की, उसी बीच इस तरीके के लोग हमारे साथ मिलने आते हैं जो कि खुद कदम बढ़ाते हैं और खुद विमेन होकर बाकी विमेन्स को एम्पावर करने की पूरी कोशिश करते हैं। खासकर अगर हम गाँव की महिलाओं की बात करें तो उनको एजुकेट करने में इनकी फाउंडेशन एक बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। तो आज के हमारे इस प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। मुझे और पूजा जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।